श्री राम जय राम जय जय राम। क्वाचिन प्रगीताय षट्पद पदौघै क्वाचिन प्राणरताय नीलकंठे क्वाचिन प्रामत्ताय वारेण्ये विवान्तिनिका श्रेणो वनान्ता। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गाते रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे और कहीं गजराज मदमस्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम्ब सरजाजुन कंदराण्या वनांत भूमिर मधुवारि पूर्णा मयूरमच्चाविरुत प्राणृत्यरापान भूमि प्रतिमा विभाति। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल कमल से प्राण संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो मोरों के मद युक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपानी भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। मुक्ता समाहम सलिलम पदन में सो निर्मलम पत्र पुटे सुलग्नम हस्ताविवणच्छदना विहंगा श्रीन्दत्तम त्रिषिता पिबन्ति। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी आंखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदी रतिकंठ तालम आविष्कृतम मेघमदंगनादेर वनेषु संगीतमो प्रावृत्तम। भ्रमर रूप वाणी की मधुर झंकार हो रही है। मेढकों की आवाज कंठ ताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीत तो सौ का आरंभ सा हो रहा है। क्वाचित प्राणित्यं क्वचिदुन्न दद्भिः क्वाचिच्च वृक्षांग निसन्नकाय व्यालम्ब वराभरणे यूरेर्वनेषु संगीतमेवं प्रावृत्तम्। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं और कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डाल कर बैठे हुए। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच गान आयोजन सा कर रखा है। स्वनिर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन निरोधाम्। अनेक रूपाकृति वर्णनादां
नवाम्बुधाराभितानन्दिते नवाम्बुधाराभिहतानन्ति। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अविहित होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। नद्यास्तमुन्वाहित चक्रवाका तटानि शीर्णान्यवाहिन् त्वां द्रप्तानौ प्रावृत्पूर्णभोगादृतं सभर्तारमुपोपयान्ति। कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियां अपने वक्ष पर उरोजों के स्थान में चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कूल कगारों को तोड़ फोड़ एवं दूरवा कर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेग पूर्वक चली जा रही। नीले सुनीला नवाणि पूर्णा वेगेषु वेगा प्रतिभान्ति शक्ता दावाग्निदग्धेषु दावाग्निदग्धा शैलेषु शैलायुं बद्धमूला। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नीले मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावा नल से जले हुए पर्वतों में दावा नल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्ध मूल होकर सट गए हो। प्रामत्त सनादित वर्हिणानि साशक्रगोपाकुंसान्वलानि चरन्ति निपार्जुन वासितानि गजासुरम्याणि वनान्तराणि। जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घासें वीर बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नवाम्बुधारा हत के सुनानी दुतों परित्यज सरोरुहाणी कदम्ब पुष्पाणि शाकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरां पिबन्ति। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम्ब पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवीन्द्रा वनेषु प्रक्रांतरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रानि वृत्रा नरेन्द्रा प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेन्द्रा। गजेंद्र हाथी मत वाले हो रहे हैं, गवेंद्र वृषभ आनंद में मग्न है, मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं, नगेंद्र
बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषय को उत्साह छोड़ बैठे और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मेघा समुद्भूत समुद्र नादा महाजलो घेर गगनावलंबा नदी तटाकानि सराशिवापि महीम चामृतस्नाम मपवायन्ति। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वी को अप्लावित कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रभांति वाता समुदीर्ण वेगा प्रणस्तिकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काट कर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही है। उन्होंने मार्ग रोक दिए। नरेन्द्रायु पर्वतेन्द्रा सुरेन्द्र वृत्तो पवनो विनीते घनाम्बु कुंभेर विसेच्यमान रूपम श्रियम स्वाम्यो दर्शयन्ति। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए हुए वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघरूप जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। घनोपगूढ़ं गगनं च घनोपगूढ़ं गगनं नातारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति नावैर्जलों घेर्घर्णी वितृप्ता तमो विलिप्ता नादिशा प्रकाशा। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो रहा गया है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही, अतएव प्रकाशित नहीं होती, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। महांति कूटानि महीधाराणाम महांति कूटान महीधराणाम धारा विधौतान्यधिकं भव विभान्ति महाप्रमाणे विपुले विपुले प्रपातेर्मुक्ता कलापेर्युल्लम्भने। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों की विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्य झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं।
शैलोपल प्रस्खलमान वेगं शैलोत्तमानां विपुला प्रपाता गुहासु सनारिदुबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त यवावहन्ति। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते। शीघ्र प्रवेगा विपुला प्रपाता निर्धात सिंहं तलागिरीणां मुक्ता कलां प्रतिमां पतन्तो वागोत संगतुलेगिन्ते। जिनके वेग शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं, पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपने गोद में धारण कर लेती हैं। सुरतावर्द विच्छिन्ना स्वर्ग स्त्रीहार मुक्तिका पतंती चातुला दिक्षु गोय धारा समन्तता। सूरज क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। विलीयमानेर्वेगैर् निर्मीलन विश्व पंकजै विक्षन्त्याचावाल्त्याङ्गतो स्तम् ज्ञायते। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। वृत्तायात्ता नरेन्द्राणां सेना पथ्यो वर्तते वैराणी च मार्गाश्च सलिलेन समीकृता। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई, प्रस्थिति हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाली पड़ी। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। मासी पौष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षिताम् अयमध्यायस्मया सामगानामुपस्थिता। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए आपा उपा कर्म का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। निवृत्त कर्माय तनु नूनम संचित संचया आषाढ़ीमभ्युं गतो भर्ता कौशलाधिपा।
कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। नूनमा पूर्यमाणायां सरस्यवा वर्धते नया मां समीक्षमायान्तं योऽध्यायो स्वन। मुझे वन की ओर जाते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य बढ़ रहा होगा। स्फीत गुणा वर्षा सुग्रीवा सुमस्त्रतो वेतारी सदारश्चो राज्य मातिचा स्थिता। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित है और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। आम तो हृतदारश्च राज्यांच महतश्च तो नदी कूलम्यो क्लन्नम वसीदामि लक्ष्मण। किंतु लक्ष्मण मैं अपने महान राज्य से भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। शोकश्च मम विस्तीर्णो वनश्च दुर्गमान् रावणश्च महान् शत्रुपारां प्रतिभाति में। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। अयात्रां च दृष्टमेवेमां मार्गाश्च दुर्गमान् पढ़ते च सुग्रीवेन मया किंचिदीरितम्। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। अपीचा परिक्लिष्टं चिरांतारे समागतम् आत्मिकाय गरीयस्त्वान् वक्तुं नेच्छामि वानरम्। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल से के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। स्वयमेव हि श्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। तस्मान् काल प्रतीक्षोऽहम् स्थितो अस्मि सुलक्षण।
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाञ्चन। अतः शुभ लक्ष्मण में सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। उपकारेण वीरो ही प्रतीकारेण युञ्जते आकृतिगो अप्रतिकृतो हन्ति सत्वतां वना। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। अथयो मुक्ता प्रणिधाय लक्ष्मण कृतांजलिस्ततं प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वाभिराम दर्शनम प्रदर्शयन् दर्शनमात्मना शुभम्। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने सोच विचार कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए भी नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। यदुक्तुमे तत्त्वं शर्मीप्सितो नरेंद्र करता न चिराधरीश्वरा शरद प्रतीक्षा क्षमतामिमं भवान् जल प्रपातम रिपु निग्रहे धृता। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 18वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री